चुनाव है जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथ पर रवाना हो रही हैं। इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर अजमेर, प्रतापगढ़, बूंदी की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जहां टीमों को ट्रेनिंग और सुरक्षा के संकल्प के साथ बूथों के लिए रवाना किया गया। अजमेर में भी कल होने वाले चुनाव को लेकर मतदान टीम को ट्रेनिंग देकर बूथों के लिए रवाना किया गया। जिले के 80 वार्डों के लिए 682 मतदान दलों को ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्री देकर रवाना किया गया। निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करीब 1500 पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं। इसके अलावा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। निगम का चुनाव जो है ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। अजमेर उत्तर, दक्षिण और पुष्कर के दो बूथ हैं। इसमें दोनों विधानसभा जो उत्तर व दक्षिण है, इसमें 328 बूथ हैं और नगर निगम वाले में जो दक्षिण का भाग है, इसमें 8 एक्स्ट्रा बूथ और हैं जो सहायक मतदान केंद्र हैं। सियासत में परिवारवाद नई बात नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सियासत से जुड़ती आ रही है। इसी कड़ी में टोंक का टोडा राय सिंह भी अपना नाम दर्ज करवा रहा है। ससुर के लिए बहू की अपील। बहू के लिए ससुर ने मांगा विजय का आशीर्वाद। निकाय रण में ससुर बहू की जोड़ी। टोंक के टोडा रायसिंह में दिलचस्प मुकाबला। चुनाव प्रचार में गाजेबाजी की खास अहमियत होती है। इससे माहौल बनता है, उत्सुकता पैदा होती है। लेकिन टोंक की टोडा रायसिंह नगर पालिका का चुनाव प्रचार सिर्फ गाजेबाजे से ही नहीं बल्कि एक दूसरी वजह से भी चर्चा में है। यहाँ पालिका के निवर्तमान चेयरमैन संत कुमार जैन और उनकी बहू नीलू जैन दोनों अलग अलग वार्डों से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। संत कुमार जैन वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार पालिका अध्यक्ष, 1 बार पार्षद रह चुके हैं जैन। मैं भी वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी बहू नीलू जैन वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रही है और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। जबकि संत कुमार जैन की बहू नीलू जैन वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रही हैं। एमए बीएड कर चुकी नीलू ससुर के नक्शे कदम पर चलते हुए पब्लिक को विकास का भरोसा देती हैं। टोडा रायसिंह वालों की उम्मीद यही है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो एजुकेटेड हो, समझदार हो और सभी को शायद मेरे से ये उम्मीद है कि मैं इनके लिए हमेशा तैयार रहूंगी। कभी बहू ससुर के वार्ड में जाकर उन्हें विजयी बनाने की अपील करती हैं, तो कभी ससुर लोगों से अपनी बहू को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हैं। खास बात यह है कि टोडा रायसिंह पालिका का अध्यक्ष पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के चलते सभी की निगाहें नीलू जैन पर टिकी हैं, क्योंकि अगर यहां से बीजेपी को बहुमत मिलता है तो वो विजयी होने पर पालिका अध्यक्ष पद की सबसे सशक्त दावेदार मानी जा रही हैं। दोनों अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों की प्रतिशत दाव पे लगी हुई है और ये चुनाव देखने लायक है। टोडा रायसिंह पालिका के इतिहास में ये पहला अवसर है जब किसी भी पार्टी से ससुर और बहू चुनावी मैदान में है। संत कुमार जैन का मुकाबला कांग्रेस के राम सिंह और निर्दलीय उस्मान से है, तो नीलू जैन का मुकाबला अपने वार्ड में कांग्रेस की ममता जैन और निर्दलीय निकिता शर्मा से है। दोनों एक साथ ही चुनाव प्रचार पर निकलते हैं और लोगों से आशीर्वाद लेते हुए वोट मांगते नजर आते हैं। टोंक की 5 नगर पालिकाओं में चुनाव के लिए 28 जनवरी को मतदान होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि निकाय के इस रण में ससुर बहू की जोड़ी कितनी हिट हो पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और दौसा की ये खबर, 4 महिलाओं